आरामबाग बसी आरामबाग बसीदेर के आमार नमस्कार जानाई। कुछ दिन पहले ही मैं यहां विकास के उत्सव के लिए आया था। तब रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति इससे जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आप सबको सुपुर्द किए थे। आपके इस सेवक ने 10 वर्ष में आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं फिर से आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, 24 का चुनाव ये बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अहम है। टीएमसी के लोग समझते हैं कि बंगाली संस्कृति पर उनका एकाधिकार है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये मां दुर्गा और मां काली की भूमि है। लेकिन यहां लोगों की आस्था पर पहरा लगाया जाता है। यहां राम मंदिर का नाम लेना अपराध हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले जय श्री राम। टीएमसी की चले तो बाबा तारकेश्वर धाम पर भी ये रोक लगा दें। ये धरती गुरुदेव टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और सत्यजीत रे की धरती है। लेकिन यहां टीएमसी के राज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यहां ऑपोजिशन को, विपक्ष को, जागरूक नागरिकों को, स्वतंत्र आवाज को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हालत तो ये है कि कोई हंसी मजाक करे, कोई हंसी मजाक का पोस्ट कर दे सोशल मीडिया में, कोई कार्टून शेयर कर दे तो उसको भी धमकाया जाता है, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। अरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, ये स्वामी विवेकानंद और सुभाष बाबू की भूमि है। लेकिन टीएमसी सरकार देश के प्रति उनके विचारों की
धज्जियां उड़ा रही है। बंगाल की पहचान राजा राम मोहन रॉय से होती है। ये टीएमसी वालों का चले ना तो राजा राम मोहन रॉय का जो नाम है उसमें से राम भी निकाल दें, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन यहां महिलाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है। जिस भूमि पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष महान व्यक्तित्व रहे हो, वहां की शिक्षा व्यवस्था आज खस्ता हाल है। भर्तियों में घोटाले होते हैं। ये धरती डॉक्टर बीसी रॉय की धरती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उसकी हालत बदतर है। इसी पावन भूमि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान सपूत दिए हैं, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे उनके महान विचारों की अनदेखी की जा रही है। टीएमसी के व्यवहार में, टीएमसी के काम में बंगाल की संस्कृति की एक झलक भी नजर नहीं आती है। भाइयों और बहनों, वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीएमसी तो घोर एंटी एसटी है, घोर महिला विरोधी है। ये अपने एससी एसटी नेताओं के साथ तक बहुत बुरा व्यवहार करती है। बागदी और बाउरी समाज के लिए ये कैसी कैसी बातें करती हैं, ये आपने देखा है। टीएमसी की मूल पार्टी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े किए, लेकिन जो मतुआ शरणार्थी वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनको इन्होंने बुला दिया। जब मोदी सरकार सीएए जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लेकर आई, नागरिकता देने वाला कानून लेकर आई, नागरिकता देने की गारंटी लेकर आई, ये लोग डराने धमकाने में जुटे हैं, अफवाहें फैलाने में जुटे हैं।